हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी मंत्रा। मैं आदर्श आप सबका अपने सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे तो कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए अपनी इस क्लास के अंदर, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले होंगे, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस को, और पहले ही क्वेश्चंस में बहुत ही बढ़िया अप्रोच लगाऊंगा। ठीक है, ले जाओ। तभी हमने कहा ले जाओ। चलो जी, तो आज अपने पहले क्वेश्चंस के ऊपर, तो किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने। क्वेश्चन ने क्या कहा है दोस्त कि आपको दिख रहा होगा कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। क्या दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, उसकी संख्या आपने बतानी है। ठीक है, तो चलिए एक बार जल्दी से बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को जोड़ लीजिए, जिससे आप लोग बढ़िया से क्लास का मजा ले सके। ठीक है ना। मैं कहां से लाइव हूं? स्टूडियो से बच्चे, आगरा से नहीं, ऑफलाइन क्लासेस से। चलिए जी, तो जल्दी से आ जाए फटाफट से। इस क्वेश्चन में आप कैसे त्रिभुज निकालेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर जो भी देगा उससे मैं कैश प्राइज दूंगा 5 रुपए का। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर करेगा, जो भी इस क्वेश्चन का आंसर करेगा, उससे मिलेगा मेरी तरफ से पूरे 5 रुपए का कैश प्राइस। पूरे 5 रुपए का बच्चे कैश प्राइस। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा जरा कि इस क्वेश्चन में आप क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या सोच रहे हैं, जल्दी से बताइए जरा। बिना टाइम खराब किए हुए बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आपने करना है। बिना टाइम खराब किए हुए इस क्वेश्चन का आंसर करना है, तो जल्दी से बताइएगा। तो देखिए सर, सबसे छोटी सी बात अगर मैं देखूं तो मैं ना एक एक पार्ट के ट्रायंगल को काउंट करने की कोशिश करूंगा। पहले आपका आंसर आ जाए, देखो मैं कितना आंसर आ रहा है। गुड इवनिंग, चलिए राम राम, जय हिंद बच्चे, गुड मॉर्निंग, सब कुछ आपका। चलिए जी, तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए बच्चे। अपने सारे दोस्तों को बुला लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने आया हूं, यकीन मानिए बच्चे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों के साथ मैं आपके सामने आया हूं। तो जल्दी से आ जाइए बच्चे, जल्दी से। चलिए, तो जुड़ते जाइए अपने इस क्लास से। तो देखिए, सबसे पहला अगर अपन इस बात को देखेंगे, सबसे पहले अगर अपन इस बात को देखेंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो आप काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 का डबल कितना हो जाएगा, तो 8 का डबल 16 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना, 16। और सिमिलरली यहां पर भी 8 का डबल कितना बच्चे, तो 16। तो 48 तक तो किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखो एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने बनाओगे। जैसे आपकी कोचिंग में कई बार गया, आप नहीं मिले सर, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। कौन हो आप? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर आप कल आ जाओ। ठीक है, कल मैं मिल जाऊंगा। ठीक है, कल मैं मिल जाऊंगा, आप आ जाओ सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, कभी भी आ जाओ। चलो जी, देखो तो ये 16 16 16 समझ में आया। फिर देखोगे आप ये वाली लाइन, आप देखो कितने ट्रायंगल आपको देगी ये वाली लाइन बच्चे। तो हमें पता है सर जी, ये वाली लाइन हमें एक ट्रायंगल तो ये वाला देगी, हमें पता है सर एक ट्रायंगल ये देगी, और इसी के ठीक नीचे सर एक ट्रायंगल ये वाला देगी। तो बताओ कितने ट्रायंगल हुए? 2। 2 ही नहीं हुए, अब आप इस पूरे के पूरे लाइन के ऊपर अगर देखोगे, तो पूरे के पूरे ऊपर लाइन के ऊपर देखोगे तो ये 3, और 3 के ठीक नीचे ये वाला कितना हो जाएगा, तो 4। तो अब तक आपने ये सीखा था कि ये वाली लाइन हमें सिर्फ 2 ट्रायंगल देगी, लेकिन नहीं सर जी, यहां पर टोटल कितना ट्रायंगल होगा, तो 4 होगा। सिमिलरली बताओ बच्चे, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली लाइन भी आपको कितने ट्रायंगल देगी, तो सर जी ये वाली भी हमें 4 में देगी। कैसे 4 देगी, तो एक ये, एक इसी के ठीक पीछे ये, 2 हो गया। अब ये बड़े बड़े वाले कर लो सर, तो 3, और एक ये बड़े वाले कर दो तो 4। अब बताओ 4 और 4 कितना, 48, मतलब 8। तो बताओ 16 32 48, 48 और 8 कितना हो जाता है, तो 48 और 8 मेरे दोस्तों 56 हो जाता है। तो कितने लोगों का आंसर 56 आ गया इस क्वेश्चन का? कितने लोगों का आंसर 56 आ गया, जल्दी से बताइए। कितने लोगों का आंसर इस क्वेश्चन का 56 आ गया? तो यकीन मानिएगा जितने लोगों का आंसर यहां पर 56 आया है, उन सब का चालान कट चुका है बच्चे, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 56 नहीं है, क्योंकि जो इसका आंसर है वो 56 नहीं है। अब एक्स्ट्रा ट्रायंगल की पहचान करो, और देखो एक्स्ट्रा ट्रायंगल की पहचान कैसी होगी। तो देखो बड़े गौर से देखना, बड़े गौर से देखना। ये देखो एक छोटा सा छुटकू सा ट्रायंगल छुपा हुआ दिख रहा है,
ये देखो छोटकू सा ट्रायंगल छुपा हुआ दिख रहा है, तो एक ट्रायंगल तो यहां से मिला, बोलो हाँ या ना। भाई साहब एक ट्रायंगल तो यहां से मिल गया, बोल दो हाँ सर मिल गया। अब सुनो, इसी लाइन को जब अपन आगे की तरफ मर्ज करते हैं, इसी लाइन को जब अपन आगे की तरफ मर्ज करते हैं, तो देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो दूसरा ट्रायंगल आपके सामने ये वाला मिला, दूसरा ट्रायंगल बच्चे आपके सामने ये वाला मिला, कितने हो गए, दो हो गए, दो हो गए। यहीं पर कहानी रुकती नहीं है। दो के बाद देखो अगर हमने इस लाइन को आगे तक कर दिया, इस लाइन को आगे तक कर दिया बच्चे, और ये वाला देखा, तो बताओ दो के बाद एक ट्रायंगल ये भी मिला या नहीं मिला, तो बिल्कुल मिला सर। तो दो के बाद ये एक तीसरा हुआ, और तीसरे के बाद ये कंप्लीट डायग्राम आप देखोगे तो पूरा का पूरा जब चलेगा तो कितना हो जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा बच्चे, तो 4 ट्रायंगल की और बढ़ोतरी होगी, और 56 और 4 हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो 60 होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। बताओ तुम्हें समझ आया या नहीं आया, बताओ तुम्हें समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ बच्चे, जल्दी से बताओ फटाफट से कि ये क्वेश्चन जो हमारा दिया, हमने दिया और इसका आंसर 60 आया, ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक था, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से करेंगे बच्चे, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से करेंगे, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से फटाफट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से देंगे, अरे यार ये क्या चल रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, हाँ जी, क्या है यार ये, ठीक है चलिए। चलिए बताइए बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से करेंगे, सोचिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की डिमांड किया है यहां भी, कुल त्रिभुजों की संख्या की डिमांड किया है यहां भी। तो देखिए कुल त्रिभुजों की संख्या कैसे निकलेगी भाई साहब, कुल त्रिभुजों की संख्या कैसे निकलेगी, तो देखिएगा सर जी कुल त्रिभुजों की संख्या ऐसे निकलेगी कि इस लाइन पर अगर अपन ट्रायंगल की पहचान करते हैं, क्या अपन अगर इस बिंदु पर अपन अगर ट्रायंगल की पहचान करते हैं, तो बताइएगा इस बिंदु पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो सर देखो इस पूरे बॉक्स के अंदर काउंट करोगे तो भाई 8 का डबल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना, तो 16। अब देखो ये ऊपर वाले इतने पार्ट में जब लोगे तो इतने पार्ट में आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना दिखाई दे रहा है, तो इतने पार्ट में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है। अब अगर हमने कंप्लीट डायग्राम को लिया, इस कंप्लीट डायग्राम को, तो बताओ इस कंप्लीट डायग्राम की वजह से टोटल कितने ट्रायंगल होते हैं, इस कंप्लीट डायग्राम की वजह से बच्चे बताओ टोटल ट्रायंगल कितने होंगे। तो बताना जरा, इस पार्ट को हमने अगर 20 से डिवाइड किया तो ब्लू ब्लू आपको कितने ट्रायंगल दिख जाएंगे बच्चे, तो ये पूरे के पूरे आपको कितने ट्रायंगल देंगे, तो 3 देंगे। क्लियर हो रही होगी बात, मुझे उम्मीद है कि यहां से आपको कितने मिलेंगे, 3, और इस पूरे ट्रायंगल के अंदर कितने मिलेंगे बच्चे, 3। अब आप ढूंढो और देखो, एक तो ये मिला, बोलो हाँ या ना। देखो एक के बाद ये दूसरा मिला, एक के बाद बच्चे ये वाला मिला, कितना, तो दूसरा, 2 हो गए यहां से। फिर देखो एक ये मिला और एक के बाद ये वाला पॉइंट मिला, ये भी कितने हो गए, तो 2 और हो गए, 2 और हो गए, है ना। तो देखो 16, 16 और 3 कितना, 19, 19 और 3 कितना, 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, 26 के बाद अभी ये काउंट नहीं है, 26 के बाद एक ये वाला पॉइंट 27, और 27 के बाद बच्चे ये वाला पॉइंट 28। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 28। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 28। समझ में आ गई होगी बात। चलिए तो 26 वालों का चालान कट चुका है,
हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो 28 होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। तो जितना बढ़िया से आप दिमाग लगा सकते हैं, जितना ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं, जितना आप अपने क्वेश्चंस के ऊपर टाइम दे सकते हैं, उतना ही सही होगा। बाकी तो कोई बात ही नहीं है ना। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नजरों के सामने ये रहा। ये भी काउंटिंग फिगर का ही क्वेश्चन है। इसमें भी आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल ही निकालना है। लेकिन यकीन मानिए क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों के साथ मैं आपके सामने आया हूं। तो बताइए इस क्वेश्चन में भी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे। इस क्वेश्चन में भी आपको बताना है बच्चे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, आपको यह बताना है। जल्दी से बताएं। चलिए बताइए। हाँ जी, ले सकते हैं मानिक। चलिए देखिए समझिएगा। फिर छोटे छोटे पार्ट्स को ब्रेक करते हैं। अगर अगर इस छोटे वाले पार्ट्स में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की डिमांड करूं मैं आपसे, तो कितने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 का डबल कितना हो जाता है, तो 8 का डबल 16 हो जाता है, राइट। अब बताओ इस पूरे बॉक्स में, पहले बताओ इस पूरे बॉक्स में, इस पूरे बॉक्स में बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे। इस पूरे बॉक्स में बताओ आप टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो बताओ ये पूरी की पूरी लाइन की वजह से बच्चे, इस पूरे के पूरे लाइन की वजह से एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी, इस पूरे के पूरे लाइन की वजह से कितने ट्रायंगल मिलते हैं, तो पूरा 1 2 3 4 और 4 का डबल कितना, 4 का डबल कितना, तो 8। तो यहां से कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। जाहिर सी बात है 8 मिलेंगे। क्यों 8 मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 8 नहीं मिलेंगे, 16 मिलेंगे इसमें भी। क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डबल कितना हो जाएगा, तो 16। इनको मिला के 16 हो गया। अब देखिए यहां से भी कितने मिलेंगे बच्चे, 8। यहां से भी कितने, 8। ये भी कितने हो गए, तो 16 हो गए। अब बताओ ये वाली लाइन आपको कितने ट्रायंगल देगी, तो ये वाली देखो सर, एक तो ये दे रही है और एक इसी के ठीक नीचे ये दे रही है। कितने हो गए, 2 हो गए। और ये वाली लाइन भी आपको कितने ट्रायंगल देगी, तो 2 ट्रायंगल देगी, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो बताओ 2 और 2 कितने हो गए, तो 4 हो गए। तो बताओ 16 16 और 16 48, 48 और 4 कितने, तो 52। 48 और 4 कितने बच्चे, तो 52। इसके अलावा कोई भी और डायग्राम आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। 54 कैसे आएगा भाई, है 16 और 16 32, 32 और 16 कितना, 48। 48 के बाद ये देखो 49, ये देखो 50, ये देखो 51, ये देखो 52। इसके अलावा कोई भी ट्रायंगल इस फिगर में पूरे डायग्राम के अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि है ही नहीं जो दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। इसमें बताएंगे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। इसमें भी आपको कुल त्रिभुजों की ही संख्या बतानी, इसमें भी आपको बच्चे कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है। जल्दी से बताइए। चलिए
चलिए बताइए बच्चे फटाफट से। चलिए जी, 32, 37 अलग अलग आंसर सबके आते हुए यहां पर। बताइए फटाफट से। देखिए समझिए सीखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यहां से तो 8 ट्रायंगल निकालेंगे जरूर, यहां से 8 ट्रायंगल निकालेंगे जरूर, और यहां से भी 8 ट्रायंगल निकालेंगे जरूर। तो 8 8 8 करके 24 तो आपका पक्का हो गया। अब आप देखो सिर्फ ये वाला पार्ट आपको कितने ट्रायंगल देगा। अब आप देखो ये वाला पार्ट आपको कितने ट्रायंगल देगा टोटल। तो टोटल एक ट्रायंगल ये दिया, बोलो हाँ या ना। दूसरा ट्रायंगल बच्चे ये दिया, 2 हो गए। अब देखो ध्यान से समझना, 2 तो आपके सामने है, 2 के बाद ये वाला देखो, 2 के बाद ये वाला देखो कितने हुए, तो 3। 2 के बाद ये कितने हो गए, तो 3। 3 के बाद ये देखो, 3 के बाद बच्चे ये वाला देखो, 3 के बाद ये वाला कितने हो गए, तो 4। और 4 के बाद ये कंप्लीट डायग्राम कितने दे जाएगा, तो 5। समझना, 1 2 ये हो गए कितने, 3, ये हुए कितने, 4, और एक कंप्लीट कितना हो गया, तो 5। तो ये वाला डायग्राम हमें कितना दे गया, 5 दे गया। कितना दे गया बच्चे, 5 दे गया। तो अगर ये 5 दिया तो ये भी 5 देगा। देखो कौन सा, 1, ये देखो 2, ये देखो कौन सा, 3, ठीक है, ये देखो कौन सा, तो 4, और ये पूरा का पूरा देखेंगे तो ये भी कितना दे जाएगा, तो 5 दे जाएगा। तो बताओ 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। 10 हो गए। अब एक्स्ट्रा ढूंढो, 10 के बाद एक्स्ट्रा एक तो ये वाला बड़ा वाला, 10 के बाद एक्स्ट्रा एक तो ये वाला बड़ा वाला, 1, ये देखो इसी के ठीक पीछे, ये देखो इसी के ठीक पीछे कितने, 2 2, और एक कंप्लीट सबसे बड़ा वाला कितने हो गए, तो 3। तो बताओ 34 और 3 कितना हो जाएगा, 34 और 3 कितना हो जाएगा, तो 37, 37 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, नमस्ते बच्चे, नमस्ते। चलिए क्लियर हो गई बात। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। बताइए क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये क्वेश्चन अच्छा था क्या? ये लॉजिक समझ में आया? ये क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए या नहीं आए? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बताइएगा। इस तरीके से जो रिलेशन लगा है आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क में कौन सी वैल्यू आएगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब यार आज के क्वेश्चन में ना बहुत दम है, आज के क्वेश्चन में बहुत दम है, एकदम मजेदार मजेदार क्वेश्चन हैं जिसके अंदर बहुत तगड़ी तगड़ी लॉजिक लगाया हूं मैं। जल्दी से बताएंगे। 5 6 7 को आप 168 कैसे बनाएंगे, 6 7 8 को 273 कैसे बनाएंगे, 7 8 9 को क्वेश्चन मार्क क्या बनाएंगे, आपको बताना है। जल्दी से बताइए। ग्रेट बच्चे, ग्रेट अरविंद, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे। चलिए चलिए देखिएगा सर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 5 6 7 को 168 बनाना है यार, सोचो। तो पता है मैंने क्या किया, 5 को लिया, 5 का क्यूब किया तो कितना मिला, 125। 5 का क्यूब किया तो कितना मिला बच्चे, 125 मिला। अब 6 लिया और 6 का स्क्वायर किया तो 6 का स्क्वायर कितना मिल गया, तो 36 मिल गया, 36। और 7 की पावर 1 किया तो 7 की पावर 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 7 मिलेगा। अब जरा जोड़ के देखो तो 6 5 11 और 7 18 का 8 कैरी 1। अब देखो 3 2 5 और 1 कितना, 6 और 1 का 1। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिल गया, 168। 168 मिल गया। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा
कि इस वाले टर्म से उठा के एंटी क्लॉकवाइज में मूव कराना है, यहां से भी उठा के एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना है। पहला नंबर 6 है तो 6 का क्यूब करना है, दूसरा नंबर बच्चे 7 है तो 7 का स्क्वायर करना होगा, तीसरा 8 है तो 8 की पावर 1 करना होगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का पावर। अब देखो 9 और 8 17, 17 और 6 कितना 23 का 3 कैरी, 9 और 8 17, 17 और 6 कितना 23 का 3 कैरी 2, 4 और 1 5 और 2 कितना 7। अब बताओ 2 और 2 कितना 4, 2 नहीं अच्छा सॉरी 2 का कितना हो जाएगा 2, तो देखो यहां पर 273। लॉजिक समझ में आया? तो इसका उल्टा लिख लो। तो सबसे पहले 7 का क्यूब करोगे, फिर आपने 8 का स्क्वायर करना होगा, फिर आपने 9 की पावर 1 करना होगा। तो 7 का क्यूब 343, 8 का स्क्वायर 64 और ये 9 जोड़ दो, 9 4 13 और 3 16, 9 4 13 3 16 कैरी 1, 6 4 10 और 1 11 और 4 3 के बाद कितना हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर हो गया बच्चे 416, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। हमारा आंसर हो गया 416, बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 416 बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा जो रिलेशन बच्चे 48 और 60 का है, क्या जो रिलेशन है लाड लो 48 का 60 के साथ है, 48 का 60 के साथ है, ठीक ऐसी रिलेशन इन चारों में से किसका किसके साथ होगा? ठीक ऐसी रिलेशन इन चारों का किसके साथ होगा? जल्दी से बताइए। चलिए बताइए फटाफट। देखिए सर 48 और 60 का रिलेशन कैसे हो सकता है? 48 और 60 में 12 का डिफरेंस है, 12। यहां देखेंगे तो 64 और 72 में कितना का डिफरेंस है? तो 64 और 72 में 8 का डिफरेंस है। भाई सर 96 और 114 में कितने का डिफरेंस है? तो 18 का डिफरेंस है। यहां पे कितने का डिफरेंस है बच्चे? तो 14 का डिफरेंस है। यहां पे कितने का डिफरेंस है? तो 78 और 10 88 88 और यहां पे कितने का डिफरेंस है? तो 16 का डिफरेंस है। अब आप एक बात समझना, भाई 48 में 12 ही क्यों जोड़ा? क्योंकि 8 और 4 करेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि 8 और 4 करेंगे ना, 8 और 4 करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा, 12। तो ऐसे देखो 64 में 8 क्यों जोड़ा? 6 और 4 कर दिया तो 10 आ गया, गलत हो गया। 9 और 6 15 15 गलत हो गया। लेकिन 8 और 6 कितना बचे? तो 14। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए 12 का अंतर तो है बच्चे, लेकिन 12 और किसी में नहीं है। लेकिन लॉजिक क्या लगा कि इन दोनों का सम जो है वही इसका डिफरेंस है। आगे आ जाओ, जल्दी से बताओ। आपसे बोला कि इनको उलट पुलट करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए, उलट पुलट करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए और फिर बताइए कि इनमें से अलग कौन सा है। उलट पुलट करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए और फिर बताइए कि इसमें से अलग कौन सा है बच्चे। चलिए 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 जी, चलाएंगे जब बच्चे आएंगे तब ना। देखिए इसको अगर हमने उलट पुलट किया तो हमने ये पा लिया कि ये हमारा बना NINE 9। क्या बना? 9 बना। इसको जब हमने उलट पुलट किया तो ये हमें मिल गया ONE 1 मिल गया। सिमिलरली इसको हमने उलट पुलट किया तो ये हमें THREE 3 मिल गया।
लेकिन इसको उलट पुलट करेंगे तो ये हमें पाइप मिलेगा, PIPE पाइप। तो जाहिर सी बात है सबसे अलग ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि ये हमारे डिजिट होते हैं, 9 हो गए, 1 हो गया और 3 हो गया, लेकिन ये बीच वाला ऐसा नहीं होता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे जितने भी आप क्लासेस लेंगे, फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलता है प्लस के सब्सक्रिप्शन पर जाने पर। कभी भी आप रिकॉर्डेड और लाइव सेशंस देख सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, मल्टीपल डिवाइस में एक्सेस ले सकते हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज हैं, ठीक है, मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशंस है, स्टडी मटेरियल है पीडीएफ फॉर्मेट में, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं अनअकैडमी के ऊपर। अगर आप कॉम्बो कोर्स की बात करेंगे बच्चे तो ये हमारा कॉम्बो कोर्स है, लेकिन इस पर भी आप 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं मेरा रेफरल कोड ADK10 अप्लाई करके। क्या ADK10 को अप्लाई करके बच्चे आप इस पर भी पा सकते हैं 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। एक बार आगे बढ़िएगा, बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर फिर से कौन सी वैल्यू आएगी? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बच्चे कौन सी वैल्यू आएगी, जल्दी से बताइए। चलिए देखिएगा, फिर इसकी पोजीशंस को लिखते हैं तो ये सी होता है ओ, फिर देखो N F I D E N, तो आप पढ़ो कॉन्फिडेंस CE। तो बताओ सी कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए यहां पर 3 पुट करना होता तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए बच्चे यहां पर सी पुट करना होता, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। आगे बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, आपको ये बताना है, बताइए। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बच्चे कौन सी वैल्यू आएगी, आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताएं। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू लगाएंगे बच्चे, जल्दी से। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगर मान लो 9 में से 2 को माइनस कर देते तो कितना आ जाता है? 7, और 7 का क्यूब कर दोगे तो 343। कितना आ जाता है? 343। अब देखो 343 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे, 343 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? तो हमें ये वाला 352 मिल जाएगा। ठीक, इधर देखो 7 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 4, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो 64। 64, और 64 में अगर हमने 7 को जोड़ दिया, 64 में अगर हमने 7 को जोड़ दिया तो कितना मिल गया बच्चे? तो 61। तो ये हमारा 71 हो गया। सिमिलरली 5 में से 3 को माइनस करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो 3, और 3 का क्यूब हो गया 27। 27 में अगर अपन ने 5 को जोड़ा तो कितना मिल गया? 32। तो लॉजिक एकदम क्लियर है और बिल्कुल साफ है कि इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेकर क्यूब करना है, और इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसको आपस में जोड़ देना है। जो बड़ा नंबर है उसको आपस में जोड़ देना है। तो देखो 6 में से 1 गया तो कितना? 5, और 5 का क्यूब कितना हो जाता है? 125 हो जाता है। अब आप इसमें प्लस कीजिएगा क्या? जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या है? तो 6 है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 131। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 131, ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़िए, बताइए इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर आप किन किन वैल्यूज को पुट करेंगे?
बताइए भाई, इस फिल इन द ब्लैंक्स पर किसको किसको पुट करेंगे? तो देखिए टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं बच्चे? 18। अब अगर ये 18 है तो आप इसको 3 3 या 6 6 के ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए। 18 है तो 3 3 या 6 6 के ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3। अब आप हिंट लो बच्चे, देखो यहां पर बी है, क्वेश्चन मार्क है, फिर से बी है, डी है, फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। लास्ट लेटर देखते हैं तो सी ए सी ए सी ए, मतलब साफ क्लियर है कि हर ऑल्टरनेट जो नंबर है ना ये आपस में क्या है? लॉजिक बना रहे हैं। तो देखो हम सोच सकते हैं ये दोनों आपस में सेम होंगे, तो बी ए सी, तो यहां पर बी ए सी, यहां पर भी बच्चे बी ए सी। ये देखो सी ए है तो यहां पर भी सी ए लिखो, यहां पर सी ए है, तो डी सी ए डी सी ए डी सी ए। तो लॉजिक बना हमारा डी ए सी बी डी, डी ए सी बी डी। तो डी ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। डी ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़िएगा, बताइए क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे? बच्चे क्योंकि हमारी साथ में क्लास हुई ना चीकू, इस वजह से नहीं ली सबने। चलिए बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा, देखिएगा कि उत्तर की ओर उन्मुख बच्चों की एक पंक्ति में आर दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। भाई आर जो है वो इधर साइड से 12वें नंबर पर है और एस के दाएं से 5वां स्थान है, और जो आर है वो एस के दाएं से 5वें स्थान पर है। फिर बोला एस जो बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं बच्चे, जल्दी से बताइए। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा। चलिए बहुत बढ़िया, समझिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि आर दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, तो ये दायां छोर होता है, और ये हो गया हमारा आर, और ये दाएं छोर से कितने स्थान पर है बच्चे? तो 12वें स्थान पर है, लिख दिया 12। अब बोलता है और एस के दाएं से 5वां स्थान है, और ये जो आर है ये एस के दाएं से, ये आर जो है ये एस के दाया इधर को कितने स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर। और एस जो बाएं छोर से 10वां है, और ये एस की पोजीशन बाईं ओर से कितनी है? 10। तो बताओ यहां पर कुल व्यक्तियों की संख्या, तो सर जी पहले कुल दूरी निकालो, 10 + 5 15, 15 + 12 कितना? तो 27। अब आपको अच्छे से पता है ये जो 27 है सर ये पर्सन नहीं है, डिस्टेंस है, तो पर्सन इससे एक कम हो जाएगा कितना? 26। पर्सन इससे एक कम हो जाएगा कितना? तो 26। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। पर्सन हमारा इससे एक कम हो जाएगा 26। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी जल्दी से।
चलिए बताइए क्या लॉजिक लगा रहे हो बच्चे इस क्वेश्चन में। चलिए देखिए समझिएगा, अगर मैंने इसमें 19 मतलब 19 इंटू 9 किया तो कितना मिल गया बताओ। हाँ जी 171 माइनस का 2 किया तो 169। इधर देखो 3 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 में से 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। अब बताओ 1 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा 5, और 5 में से 2 गया तो कितना 3। तो सिमिलरली यहां पर देखेंगे तो 9 7 5, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई तो 3, 3 में से 2 गया तो कितना 1। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाओ 3 5 7 9, तो यहां पर 11 से मल्टीप्लाई और माइनस में कितना कर दो तो 2। 11 से मल्टीप्लाई और माइनस में कितना कर दो 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1857 1857। हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे 1857 1857 इज राइट। क्लियर हो गई बात बच्चे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, अच्छा लॉजिक वाला। बताइए इस कागज को खोलने पर आप कौन सी आकृति को बना पाएंगे। इस कागज को खोलने पर बच्चे आप कौन सी आकृति को बना पाएंगे, आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा। चलिए बताइए, इस कागज को खोलेंगे सर तो जाहिर सी बात है जब हम अपन इसको खोलेंगे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो ये हमें ऐसे ही डायग्राम देगा। ये वाला डायग्राम ये इस तरीके से पास, ये पास में है तो दूर हो जाएगा। तो इस तरीके का देखिएगा कौन सा डायग्राम है सर, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इस क्वेश्चन में तो ज्यादा टाइम भी नहीं लेना आपको, सीधे सीधे, क्योंकि ये कागज की जो फोल्ड है सर वो एक बार लेफ्ट से राइट है ना। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये वाला डायग्राम पास का पास रहेगा, सर्कल दूर का दूर रहेगा, और ये वाला पलट जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया। चलो बताओ जी, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। शब्दकोश के अनुसार आने वाले क्रम के अनुसार लिखें बच्चे, जल्दी से बताइए। बताइए जी, शब्दकोश के आने वाले के अनुसार लिखना है। तो देखिएगा सबसे पहले पर 2 आएगा या 1 आएगा, पहले पर 2 आएगा या 1 आएगा। तो सर देखो TO है और TE है, मतलब पहले पर तो 1 आएगा, तो 2 ऑप्शन को खत्म करो, गायब करो। इधर देखो 3 3 को उड़ाओ, 2 2 को उड़ाओ। अब सिर्फ चौथे और पांचवें में देखो पहले पर कौन आएगा। तो चौथे और पांचवें पर R और O में पहले कौन आता है, R और O में पहले O आता है, मतलब चौथा हमारा आंसर सही है। चौथा हमारा आंसर सही है, कहां पर है, चौथा हमारा आंसर सही है, पांचवा वाला गलत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है बच्चे, क्या ही रिप्लाई दे, क्लास में कोई आता वाता तो है नहीं यार, बस क्या ही बताऊं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। तो देखिएगा, हर एक संडे को सुबह 10 बजे आप यूपी ट्रिपल एससी पेटी का मतलब टेस्ट दे सकते हैं, जीएस प्री लेवल का, जिसमें अगर आप रैंक 1 लाते हैं बच्चे तो 100% स्कॉलरशिप आपको मिलता है। रैंक 2 लाने पर 50% स्कॉलरशिप मिलता है, 2 to 3, और 4 to 25 रैंक अगर लाते हैं आप तो वहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 25% तक का स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है ना। तो अगर हम आगे बढ़े तो देखिएगा, अगर आप पीसीएस लोअर पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, एनरोलमेंट कर सकते हैं बच्चे। फ्री मॉक टेस्ट दोपहर के 2 बजे आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा वीडियो एग्जाम्स की फ्री टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है, जिसमें 50 क्वेश्चन 40 मिनट में कराए जाते हैं। और इधर देखिए वीडियो की प्लस टेस्ट सीरीज भी, मतलब पे में, मतलब अगर फ्री में आप अपीयर होना चाहते हैं तो 40 मिनट में 50 क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, और अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं बच्चे पे करके तो 120 मिनट में 150 क्वेश्चन। इसके लिए भी आपको मेरा रेफरल कोड ADK10 को अप्लाई करना बनता है, अनिवार्य है ना। ये जो है ये नेसेसरी है बच्चे, ये जो कोड लगाना है ये आपको अनिवार्य है, इसमें आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, तभी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो देखिए यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल प्री मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए भी हमारा मॉक टेस्ट शुरू हो चुका है ना। 30 मिनट में 20 क्वेश्चंस, और पेड के लिए देखेंगे तो आप इसके सामने
यूपी पुलिस कांस्टेबल की हम बात करें तो कांस्टेबल के लिए ये मॉक टेस्ट है, इसके लिए भी मेरा रेफरल कोड ADK10 को आप अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। किसको? ADK10 को अप्लाई बच्चे जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और देख लीजिए और कुछ कुछ बातें मैं आपको बता दूं तो देखिएगा हमारे कुछ पेड कोर्सेज हैं, जैसे कि प्रारंभ बैच हमारा यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए है। प्रारंभ बैच से हमारे जुड़ सकते हैं, ये हमारे टीम ऑफ टीचर्स हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लक्ष्य बैच है हमारा धर्मेंद्र सर का, पॉलिटी का आप कोर्स देख सकते हैं इसका। अगर हमारा आप कॉम्बो कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारा रेफरल कोड लगा लीजिएगा ADK10। क्या कॉम्बो कोर्स लगा दीजिएगा ADK10 और आप ले लीजिएगा इस पर पूरे के पूरे कोर्स के ऊपर 10% तक का डिस्काउंट। इसके बाद देखेंगे तो वीडियो और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल एग्जाम की तैयारी के लिए आपको कोर्स मिल सकता है इस फी में, इस पर भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ADK10 का यूज करते हैं तो। इसके बाद देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये नाम मात्र की फी है जो कि अनअकैडमी ने आपके लिए रखा है, इसके लिए भी ADK10 को अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस सब्सक्रिप्शन की पूरी प्राइस ये है, इस पर भी 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा ADK10 अप्लाई करके इस कोड पे। ठीक, तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे कि आयत में विकर्णों की कुल कितनी संख्या होती है। चलिए बताइए। आयत में विकर्णों की कुल संख्या, तो देखिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपसे विकर्ण की डिमांड कर रहा हो तो आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट यूज करना है, n×n-3 डिवाइड बाई। किसी भी क्वेश्चन के अंदर यदि आपको डायगोनल की डिमांड कर रहा हो, डायगोनल पूछे, तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, n×n-3 डिवाइड बाई 2। जहां पर n होता है, जहां पर n होता है नंबर ऑफ साइड, जहां पर n होता है भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। तो देखो आयत में भुजाएं कितनी होती हैं सर, तो आयत इस तरीके का होता है और भुजाएं 1 2 3 4 होती है, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, पुट कर दो। तो 4 में से 3 गया तो 1/2, इसको इससे काट दो तो ये हो गया हमारा 2। ठीक है, आगे बढ़िए बताइए एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। चलिए बताइए बच्चे, सेम कॉन्सेप्ट के साथ आंसर दीजिए। चलो जी देखिए, पंचभुज में आपको पता है पेंटागन में n की वैल्यू कितनी होगी, तो 5। फॉर्मूला पुट कर लो n×n-3 डिवाइड बाई 2। तो 5 में से 3 गया तो 2/2, कट कट कर दो 5, हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए बताइएगा, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेक्सागोन। हेक्सागोन में कुल कितने विकर्ण होते हैं। बस बंद कर रहे हैं बच्चे, बंद कर रहे हैं।
चलिए देखिएगा, समझिएगा। अब हेक्सागोन में अगर आपसे बात करा तो हेक्सागोन में n इज इक्वल टू कितना है 6, तो n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई कितना तो 2। अब n की वैल्यू 6 है तो 6 इंटू 6 माइनस 3 कितना 3, अपॉन में 2, इसको इससे काट दो तो 3 3 जा कितना हो जाएगा तो 9। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। चलिए जी, तो ये अब आप होमवर्क में करके ले आइएगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, एचडब्ल्यू का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका एचडब्ल्यू का क्वेश्चन है बच्चे। तो मिलते हैं अपने कल की क्लास में। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप हमारी स्पेशल क्लासेस से ज्वाइन हुआ कीजिए, जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर होती है, जिसमें हम डेली डेली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप सबके। इसके साथ ही साथ हमारी कम्युनिटी पे भी देखा कीजिए, जिसमें मैं डेली पोस्ट करता हूं कोई ना कोई क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ आपको पोस्ट मिलता रहता है वहां पर, ठीक है ना। तो चलिए हमारे यूपी मंत्रा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन दी जाएगी। तो चलिए जाइए, सेशन को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और शेयर तो करते नहीं है, अगर एक दो लोगों को करने का मन हो तो कर दीजिएगा, और डेली डेली जुड़ा कीजिए अपने इस क्लास से अंदर, जिसमें आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस को अंजाम दे सके। ठीक है बच्चे।